एक शांत गांव, चारों तरफ हरियाली, बहती हुई नदी। इस गांव में रहता था एक गरीब लड़का, अर्जुन। अर्जुन के पास न धन था, न परिवार का सहारा, लेकिन उसके दिल में एक सवाल हमेशा रहता था, सच्चा सुख कहाँ मिलता है? एक दिन वो नदी किनारे बैठा था। तभी उसे लगा जैसे पानी में कोई रोशनी चमक रही हो। वो धीरे धीरे पानी के पास गया और तभी एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस रोशनी में से प्रकट हुए गुरु नानक देव जी। अर्जुन डर गया, पर उनके चेहरे की शांति देखकर शांत हो गया। गुरु जी बोले, डर मत, मैं तेरी तलाश का जवाब हूँ। अर्जुन ने पूछा, मुझे सच्चा सुख चाहिए। गुरु नानक देव जी मुस्कुराए और बोले, सुख बाहर नहीं, तेरे अंदर है। सच्चा जीवन 3 बातों में है, नाम जपो, कीरत करो और वंड छको। गुरुजी ने अर्जुन को एक काम दिया, इस जंगल में जाओ और बिना स्वार्थ के लोगों की मदद करो। अर्जुन ने कई दिनों तक भूखे रहकर भी दूसरों की मदद की। वो बीमारों की सेवा करता, भूखों को खाना देता। धीरे धीरे अर्जुन के अंदर बदलाव आने लगा। उसके चेहरे पर शांति और आत्मविश्वास दिखने लगा। लोग उसे सम्मान देने लगे। एक दिन फिर वही रोशनी आई। गुरु नानक देव जी बोले, अब तू समझ गया सुख क्या है? अर्जुन बोला, हाँ, दूसरों की सेवा में ही सच्चा आनंद है। गुरुजी मुस्कुराए और धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गए। अर्जुन अब वही गरीब लड़का नहीं था। वो बन चुका था एक सच्चा इंसान, और गांव में हर कोई उससे प्रेरणा लेने लगा। कि पहली किरण धरती को छूती, अर्जुन नदी के किनारे बैठकर प्रभु का नाम जपता। हवा की हर सरसराहट, पानी की हर लहर उसे एक ही बात सिखा रही थी, सच्चा सुख बाहर नहीं, भीतर है। अब अर्जुन ने अपनी जिंदगी का एक ही मकसद बना लिया था, दूसरों की सेवा करना। वो हर दिन गांव की गलियों में निकलता, कभी किसी बूढ़े को सहारा देता, कभी किसी भूखे को खाना खिलाता। और सबसे खास बात, वो ये सब बिना किसी उम्मीद के करता, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था, देने में ही असली खुशी है। लेकिन हर कहानी में एक परीक्षा जरूर आती है। एक दिन अचानक आसमान काले बादलों से भर गया। तेज हवाएं चलने लगीं और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। नदी का पानी उफान पर था। गांव में डर का माहौल छा गया। लोग अपने घरों में छिपने लगे। लेकिन अर्जुन वो डर कर पीछे हटने वालों में से नहीं था। जब हर कोई अपनी जान बचाने में लगा था, अर्जुन दूसरों की जान बचाने के लिए निकल पड़ा। बारिश की तेज बूंदें, तेज बहता पानी, कुछ भी उसे रोक नहीं पा रहा था। उसके दिल में सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, सेवा ही सच्चा धर्म है। और उसी विश्वास के साथ वो हर घर, हर गली में जाकर लोगों की मदद करने लगा। बारिश और तेज होती जा रही थी। पानी अब कमर तक पहुंच चुका था। तभी अर्जुन की नजर एक छोटे बच्चे पर पड़ी, जो तेज बहाव में फंस गया था। चारों तरफ डर, चीखें, लेकिन अर्जुन के चेहरे पर सिर्फ हिम्मत थी। बिना एक पल सोचे वो तेज बहते पानी में कूद पड़ा। बहुत संघर्ष के बाद अर्जुन ने उस बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया, लेकिन उसकी अपनी हालत कमजोर हो चुकी थी। उसने कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था। फिर भी जो थोड़ा बहुत था वो उसने दूसरों को दे दिया, क्योंकि अब उसके लिए दूसरों की खुशी ही उसकी ताकत बन चुकी थी। धीरे धीरे बारिश थमने लगी। आसमान साफ होने लगा। काले बादलों के बीच से सूरज की किरणें झांकने लगीं, और उसी के साथ गांव में फिर से उम्मीद जाग उठी। लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। तभी अचानक आकाश में वही दिव्य प्रकाश फिर से चमक उठा। पूरा वातावरण एक अद्भुत ऊर्जा से भर गया। अर्जुन समझ गया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। उस दिव्य प्रकाश में से फिर से प्रकट हुए गुरु नानक देव जी। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान, वही प्रेम, वही करुणा। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और कहा, गुरुजी बोले, नाम जपो, कीरत करो, वंड छको। दूसरों की मदद करना ही सबसे बड़ी पूजा है। अर्जुन की आंखों में आंसू थे,
लेकिन इस बार वो दुख के नहीं बल्कि सच्चे ज्ञान के थे। समय बीतता गया, लेकिन अर्जुन की कहानी वहीं नहीं रुकी। उसकी सेवा और सच्चाई की मिसाल दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे देखने, उससे सीखने आने लगे। अब वो सिर्फ एक लड़का नहीं था, बल्कि एक प्रेरणा बन चुका था। शाम का समय था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। अर्जुन नदी के किनारे खड़ा आसमान की ओर देख रहा था। उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान थी, क्योंकि अब उसे जवाब मिल चुका था। सच्चा सुख दूसरों के लिए जीने में है। हवा धीरे धीरे बह रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे गुरु नानक देव जी की आशीर्वाद भरी आवाज आज भी उस हवा में गूंज रही हो। फोल्डेड हैंड्स। और इसी के साथ कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है, अगर आपको भी लगता है कि सच्चा सुख दूसरों की मदद में है, तो इस वीडियो को एक रेड हार्ट लाइक जरूर करें। और ऐसी ही सच्ची, प्रेरणादायक और आध्यात्मिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि एक छोटी सी प्रेरणा किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।